हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कंपनी का स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना रहा है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, कंपनी ने जो अभी अपना दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर किया है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा है इस क्वार्टर में। तो हम कई सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कंपनी काम क्या करती है। देखिए, ये एक भारतीय सरकारी कंपनी है जो भारतीय रेलवे के लिए नेटवर्क, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करती है। यह कंपनी 2000 में स्थापित की गई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगर मैं आपको यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो ये कंपनी क्या करती है, वीपीएन सर्विसेज हो गया, टेलीकॉम हो गया, मल्टीमीडिया नेटवर्क्स हो गया, ये सारी फैसिलिटी इंडियन रेलवे है उसको प्रोवाइड करती है। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट कैप के बारे में कि कंपनी का मार्केट कैप कितने करोड़ का है। देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैप देखने को मिल रहा है यहाँ पर 8,941 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। अगर मैं अभी के करंट प्राइस के बारे में बात करूँ तो अभी का जो करंट प्राइस चल रहा है यहाँ पर 279 है। अगर मैं हाई लो के बारे में बताऊँ तो 52 वीक हाई इसका 618 है और 52 लो जो है अब इसका 265 है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो अभी का करंट प्राइस है अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात की जाए तो वो निकल कर आया है यहाँ पर 32.10। बुक वैल्यू अगर आप देखें तो 58.180 है, यानी यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो अपनी बुक वैल्यू को 5 गुना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पर 1.01% देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो यहाँ पर देखने को मिला हुआ है 20.2%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए 15.2% का यहाँ पर आरओई देखने को मिल रहा है, जो कि एक आरओई देखने को मिल रहा है यहाँ पर। फेस वैल्यू बात की जाए स्टॉक की तो 10 रुपये यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू है। अगर हम इंडस्ट्री के पीई के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्री का पीई देखने को मिल रहा है 35.50। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के डेट के बारे में कि कंपनी को कितने करोड़ का डेट यहाँ पर है कंपनी के पास। तो यहाँ पर 49 करोड़ का यहाँ पर कर्ज देखने को मिल रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट जो कंपनी का रिजर्व कितना है, 1567 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कंपनी के रिजर्व के मुकाबले कंपनी का जो डेट है मामूली सा यहाँ पर कंपनी के पास डेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टोटल एसिड के बारे में बात करें तो 4045 करोड़ की कंपनी यहाँ पर टोटल एसिड देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 279 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करें तो कंपनी की यहाँ पर 1888 करोड़ की यहाँ पर नेटवर्थ देखने को मिल रही है। आपको बता देता हूँ कि ये जो कंपनी है ये एक नवरत्न कंपनी है और एक क्या है, सरकारी कंपनी है। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कंपनी के चार्ट के पर। यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कंपनी का जो 52 वीक हाई है, यहाँ पर अगर आप देखें ये 50 डेज जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये 50 डेज मूविंग एवरेज है। और ये आपको जो ब्लू कलर की जो लाइन नज़र आ रही है, ये है आपका 200 डेज डीएमए, जिसको हम डेज मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो डीएमए का मतलब होता है डेज मूविंग एवरेज। तो 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के अभी नीचे स्टॉक का प्राइस चल रहा है। क्यों चल रहा है नीचे? क्योंकि इस समय जो है निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, हर जगह आपको हर स्टॉक्स के अंदर अराउंड जो है 50 से 60% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है इस समय। जब ओवरऑल मार्केट में जो है अपसाइड देखने को मिलेगी तो इस स्टॉक के अंदर भी एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी का जो अभी स्टॉक का प्राइस है 50 डेज और 200 डेज डीएमए के जो है नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर जैसे स्टॉक का प्राइस अपने जो है 50 डेज डीएमए के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि अराउंड जो है 350 के ऊपर या 380 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब इस स्टॉक के अंदर वापस जो है एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में कि इस क्वार्टर का कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, यहाँ पर स्टैंड अलोन यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं दिसंबर 2024। ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने अभी फरवरी मंथ में डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 769 करोड़ की सेल्स हुई है। अगर हम खर्चों के बारे में देखें तो कंपनी के जो खर्चे हैं इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं 646 करोड़। अगर हम कंपनी के इस दिसंबर 2024 के रिजल्ट को कंपनी के दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करेंगे तो दिसंबर 2023 में यहाँ पर 668 करोड़ की सेल्स देखने को मिली थी। खर्चे देखने को मिले हुए थे 539 करोड़ के। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी की सेल्स बढ़ी है तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में 121 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। अगर हम प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में देखेंगे तो 130 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस क्वार्टर में गिरता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं ओपीएम परसेंटेज यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 16% है। प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पर 19% देखने को मिला हुआ है, यानी कि ओपीएम परसेंटेज में जो है 3% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है।
देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने 65 करोड़ का मुनाफा किया हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर में 62 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो मुनाफा है उसमें जो है 3 करोड़ की यहाँ पर जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर कितना रहा। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने एक शेयर पर 2 रुपये 3 पैसे की अर्निंग की है। प्रीवियस क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 रुपये 26 पैसे है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में वो 1 रुपये 94 पैसे की यहाँ पर ईपीएस देखने को मिला हुआ था। इसका मतलब कि कंपनी का जो ईपीएस है अगर हम उसको जो है ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अब आपके सामने है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के प्रमोटर के बारे में। देखिए यहाँ पर जो प्रमोटर की होल्डिंग है 72.84% यहाँ पर देखने को मिली हुई है। और ये प्रमोटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर कंपनी के जो है मेन प्रमोटर की लिस्ट में शामिल है। यहाँ पर उनके पास अराउंड जो है 72.84% की यहाँ पर हिस्सेदारी मौजूद है। अगर हम एफ के बारे में बात करें तो इस कंपनी के ऊपर एफ का 3.34% की होल्डिंग मौजूद है। अगर हम डी की बात करें तो डी के पास 0.36% की यहाँ पर होल्डिंग मौजूद है। अब देखें पब्लिक सेक्टर में कितना बचा हुआ है, पब्लिक के पास 23.45% हिस्सेदारी पब्लिक के पास मौजूद है। इसका मतलब ये कंपनी की जो प्रमोटर की होल्डिंग है, यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास एक अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक देखने को मिला हुआ है, क्योंकि एक सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनियों में जो प्रमोटर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक के अंदर आपको एक अच्छी खासी वापस जो है तेजी देखने को मिले, अगर ओवरऑल मार्केट में तेजी देखने को मिलती है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।